सो हे गाइस, तो आज के इस वाले वीडियो पे मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखे हो तो उसे देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस वीडियो पे उसका नोट्स भी है, तो सारे का सारे उसी में प्रोवाइड किया हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि आगे का नोट्स भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को मिस मत करना एंड एक भी टॉपिक मत छोड़ना। ठीक है, एक भी टॉपिक मत छोड़ना। कोई एक यूट्यूबर को फॉलो करो, कोई एक टीचर को फॉलो करो, दूसरे दूसरे टीचर के पास मत पढ़ो। और अगर मेरे से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप लोग छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का था, तो इसका आपको नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिल जाएगा पहला वाला वीडियो पे। तो हम लोग इसको स्किप करते हैं, इधर साइड में रख देते हैं। सो गाइज, हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल और रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट एंड पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम एंड डाइवर्जिंग बीम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे इजी है। तो अभी देखते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है। सो गाइस, ट्रांसपेरेंट मटेरियल उन मटेरियल्स को बोला जाता है जो लाइट इजीली पास आउट हो सके। जैसे कि हम लोग का मस्त एग्जांपल है, एक एयर हो गया। ठीक है, एयर हो गया, एयर ट्रांसपेरेंट होता है यार, आर पर दिख जाता है। तो एयर हो गया, ग्लास हो गया। तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन बोलेंगे तो ऐसे कुछ लिखेंगे, लाइट कैन पास थ्रू टोटली इज नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल एयर, ग्लास एक्सेट्रा। एंड ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल उन मटेरियल को बोला जाता है जो कि लाइट तो पास हो रहा है लेकिन इमेज क्लियर ना हो। जैसे आप लोग बोल सकते हो ब्लरी इमेज आ रहा हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हो ट्रांसलूसेंट पे। तो उसका एग्जांपल आप लोग का वैक्स पेपर हो गया एंड एक्सेट्रा। तो इसका हम लोग डेफिनेशन ले लेते हैं। लाइट में पास थ्रू दैट मटेरियल बट इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ दैट मटेरियल आर नॉट क्लियरली विजिबल इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। एंड गाइज, अब ओपेक मटेरियल क्या हो? हाँ, ट्रांसलूसेंट का आप लोग वैक्स पेपर लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल में। एंड यहाँ पे थर्ड है ओपेक मटेरियल। तो ओपेक मटेरियल उन मटेरियल्स को बोला जाता है जो लाइट को अलाउ नहीं करता है पास आउट करने के लिए। जैसे कि आप लोग बोल सकते हो बुक्स हो गए, पेपर हो गए, वॉल हो गया। ये सारे के सारे जो होते हैं वो लाइट को, मतलब आप लोग उससे आर पार नहीं दे सकते हो। वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ना, फिर या फिर वो ट्रांसलूसेंट होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए ओपेक उन लोगों को बोला जाता है, जैसे वॉल, बोर्ड, बुक एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप का है। द ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू देम इज कॉल्ड ओपेक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल वुड, वॉल, बुक्स एक्सेट्रा। सो गाइस, ये तीनों हो गया। और डिफ्रेंसिएशन यही तीनों में से, बस डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स याद करके जाना और समझ के जाना कुछ कुछ। तो डेफिनेशन आएगा, डिफ्रेंसिएशन करने आएगा तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें रटने वाला कोई चीज़ नहीं है। और देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट अगर बोला जाए तो समझ लेना एक सीधा लाइन, और अगर एक बीम ऑफ लाइट बोला जाएगा तो समझ लेना बंडल ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं ब्रीफ पे। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ propagation of light is called a ray of light. A ray of light is described by a straight line with an arrow ahead pointing the direction of propagation of light. Okay, a beam of light क्या होता है? A beam of light exist light ray is called a beam of light. Sorry, उल्टा पुल्टा बोल दिया। A bundle of the existent light ray is called beam of light. तो beam of light जिसके भी पता है बंडल होता है लाइट रे का, तो उन लोगों को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। सो गाइस, बीम ऑफ लाइट तीन पार्ट पे डिवाइड होगा, एक पैरेलल बीम पे, एक कन्वर्जिंग बीम पे एंड एक डाइवर्जिंग बीम पे। तो इसे भी समझ लेते हैं। पैरेलल बीम देख लो, ऐसा डायग्राम भी होगा। तो पैरेलल बीम बोलते हैं द बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रे आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो गाइस, पैरेलल बीम तो समझ ही गए होंगे। और इसका मस्त एग्जाम्पल आप लोग का सनलाइट हो गया। उन जो सनलाइट का जो रे आता है वो पैरेलल फॉर्म में आता है, इसीलिए इक्वली मिलता है। अब आप लोग कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग में जाओगे तो वो सारा का सारा अलग हो जाएगा। जैसे कार हेडलाइट का वो सब डाइवर्जिंग हो गया। तो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग आते हैं डाइवर्जिंग में। ठीक है, तो डाइवर्जिंग में द बीम ऑफ लाइट इन विच द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, देखो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स मूविंग आउट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन, फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है,
इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल कार हेडलाइट, फ्लैश लाइट, ये सारे के सारे बीम ऑफ लाइट होगा, ठीक है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। एंड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इसका जस्ट उल्टा होगा, इस वाले का जस्ट उल्टा होगा। तो देख सकते हो इसका डायग्राम। तो इसका कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट देखो क्या होता है, अब द बीम ऑफ लाइट इन विच द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ लार्जर सोर्स ऑफ लाइट गेट क्लोजर टू ईच अदर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। सो गाइज इसका बेस्ट एवर एग्जाम्पल आप लोग का आई लेंस हो गया, ठीक है, आई लेंस। इसका एग्जाम्पल अगर कोई पूछा जाए तो बहुत सारा कनकेव, कॉन्वेक्स, ऐसा करके कुछ है एग्जाम्पल, तो वो सब कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है आंसर को। तो आप लोग सिंपली आई लेंस लिख के आ जाना, टीचर फुल नंबर देगा। सो गाइज ये था आज का वीडियो, और प्लीज़ यार लाइक कर देना, सपोर्ट करो। एंड ये इस पेज का आप लोग को PDF मिल जाएगा गूगल डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, मतलब गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।